नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने अपने ज़िंदगी में खूब खुश होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम मोक्षादी एकादशी व्रत की कथा सुनेंगे, तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। आज मैं आपको गीता जयंती के अवसर पर मोक्षादी एकादशी की व्रत की कथा सुनाती हूँ। एक समय की बात है जब भगवान श्री कृष्ण से युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, मधुसूदन, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी आती है और इसका क्या महत्व है? यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष के आने वाली एकादशी परम कल्याणकारी एकादशी होती है, जिसे हम मोक्ष एकादशी भी कहते हैं। इस दिन भगवान दामोदर को तुलसी पत्र से पूजन करनी चाहिए। अब मैं आपको पुराणों में वर्णित मोक्षा एकादशी व्रत की कथा सुनाती हूँ। ध्यान पूर्वक सुनिएगा। जो भी भक्त ध्यान पूर्वक इस कथा को श्रवण करता है या सुनता है तो सिर्फ सुनने मात्र से ही उस व्यक्ति का अश्वमेघ यज्ञ का फल की प्राप्ति होती है। तो आप लोग ध्यान से कथा को जरूर सुनिए। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। प्राचीन काल में चंपक नगर का नाम का एक बहुत ही सुंदर नगर था। यहाँ संपूर्ण सुख समृद्धि से संपन्न था। यहाँ पे एक बैखानस नाम का राजा था। कहता था उसके राज्य में चारों वेदों का ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। यह राजा अपनी प्रजा को पुत्र के समान ध्यान रखता था। एक बार रात्रि में राजा ने एक सपने देखा कि उसके पिता नरक में हैं। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। प्रातःकाल राजा ने ब्राह्मण के पास गया और अपना सपना सुनाने लगा। हे ब्राह्मण देवता, मैंने अपने पिता को नरक में कष्ट उठाते देखा है। उन्होंने मुझसे कहा है कि हे पुत्र, मैं यहाँ नरक में पड़ा हूँ, यहाँ से तुम मुझे मुक्ति दिलाओ। जब से मैंने ये स्वप्न देखा हूँ तब से मैं बहुत बेचैन हूँ। मन में बहुत बेचैनी हो रही है। मुझे इस राज्य, धन, हाथी, घोड़े, पुत्र, स्त्री में कुछ भी सुख प्राप्त नहीं हो रहा है। मैं क्या करूँ? हे ब्राह्मण देवता, इस दुख का कारण मेरा सारा शरीर जल रहा है। हे ब्राह्मण देवता, कृपा करके कोई तप, दान, व्रत आदि ऐसा कोई उपाय बताइए कि मेरे पिता को मुक्ति मिल जाए। ऐसे पुत्र का जीवन बेकार है जो अपने माता पिता का उद्धार ना कर सके। एक उत्तम पुत्र वो है जो अपने माता पिता का, पूर्वजों का उद्धार कराता है। वह 1000 मूर्ख पुत्रों से अच्छा है। जैसे एक चंद्रमा सारे जगत में प्रकाश कर देता है परंतु 1000 तारे नहीं कर सकते। तो राजा की यह बात सुनकर ब्राह्मण ने बोले कि हे राजन, यहाँ पास ही भूत, भविष्य और वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। अपनी समस्या का हल वहाँ जरूर मिलेगा, आप वहाँ चले जाइए। यह सुनकर राजा मुनि के आश्रम पर गया। उस आश्रम में अत्यंत शांत चित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह पर्वत मुनि बैठे थे। राजा ने मुनि को प्रणाम किया। मुनि ने राजा से कुशल क्षेम के समाचार लिए। आगे राजा ने कहा, महाराज, आपके कृपा से मेरे राज्य में सब कुछ कुशल मंगल है, लेकिन मेरा चित्त अशांत मंत है, अत्यंत अशांत होने लगा है। यह सब बात सुनकर पर्वत मुनि ने आंखें बंद की और भूत विचारने लगे। फिर वह बोले, राजन, मैंने योग्य बल से तुम्हारे पिता के कुकर्मों का सारा पता जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में काम अतुर होकर अपनी पत्नी को ऋतु दान नहीं दिया था। उसी पाप के कारण तुम्हारे पिता ने पाप नरक में पड़े हैं। तब राजन ने कहा, इसका कोई उपाय बताइए। मुनि बोले, हे राजन, आप मार्गशीर्ष मास के एकादशी का व्रत करें और इस व्रत के पुण्य को अपने पिता को समर्पित कर दें। ऐसे करने से तो अवश्य ही आपके पिता को नरक से मुक्ति होगी। मुनि का यह वचन सुनकर राजा ने महल में आया और मुनि के कहने पर कुटुंब सहित मोक्षादी एकादशी का व्रत किया
और इस व्रत का पुण्य उन्होंने अपने पिता के अंश में कर दिया, जिसके प्रभाव से राजा के पिता को मुक्ति मिल गई। जब राजा के पिता ने स्वर्ग जाने लगे तो वो अपने पुत्र से कहने लगे, हे पुत्र, तेरा कल्याण होगा। यह कहकर राजा ने स्वर्ग चले गए। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी का जो भी व्रत करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस कथा को पढ़ने या सुनने से अश्वमेध यज्ञ की फल की प्राप्ति होती है और यह व्रत चिंतामणि के समान सब कामनाएं को पूर्ण करने वाला होता है और मोक्ष देने वाला भी होता है। महात्मा ने शंकराचार्य जी ने बताया कि यदि कोई व्यक्ति एक ही ईश्वर को पूजा करना चाहे तो वह देवकी नंदन पुत्र श्री कृष्ण की पूजा करे। यदि कोई व्यक्ति एक ही ग्रंथ पढ़ना चाहे तो वो श्री कृष्ण की भागवत गीता पढ़े। जिस दिन यह भागवत गीता सुनाई गई थी तो वह दिन था मोक्षादि एकादशी का दिन था। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भागवत गीता का उपदेश प्रदान किया था। इसीलिए इस दिन एकादशी को गीता जयंती के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन का विशेष ही महत्व होता है। इस दिन हम मनुष्य को चाहिए कि भागवत गीता ग्रंथ और संदेश का दान अधिक से अधिक करना चाहिए। सब बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। तो दोस्तों, कैसा लगा ये एकादशी का कथा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो का नया नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।